नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं भई भारत में क्या-क्या धमाके किए जा रहे हैं, विश्व में क्या-क्या धमाके किए जा रहे हैं और धमाके करने वाले लोग कौन हैं? बड़ा गड़बड़-सड़बड़ चल रहा है, बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। आदि अचिंत जी हमारे साथ हैं और वो हमको बताएँगे, भई क्या हो रहा है? आदि जी, आपका स्वागत नमस्कार है सर। पर। देखिए साहब, एक आपने डीप स्टेट का नैरेटिव चलाया था साहब। आपको याद है आपने बड़ी-बड़ी चीज़ें बताई थी हमको। लोगों को याद दिला दूँ कि भई उसमें कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन था, सिटी ऑफ लंदन था, उसमें क्लब ऑफ रोम था, वो 300 लोगों का ग्रुप था। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें और वो किस तरह से ये सारे लोग मिल के और दुनिया को रूल करते हैं, दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। फिर अलग-अलग बातें हुई, सब हुआ। इन लोगों का एक ध्येय था कि भाई ये दुनिया की सरकार चलाएँगे। फिर बीच में कोई ट्रम्प टाइप का आ गया, कोई मोदी टाइप का आ गया, पुतिन टाइप का आ गया। उन्होंने कहा नहीं साहब, जो ये नेशन स्टेट्स हैं और जो नेशनल सॉवरेनिटी है वो तो रहेगी और कोई एक बंदा जो है वो दुनिया को नहीं चलाएगा। हर नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगी। जी। इनमें झगड़ा चल रहा है। अब झगड़े में भारत के मोदी जी के ऊपर लगाया गया दाँव कि भैया इनको हटाओ। पहले कंज़र्वेटिव्स को लंदन से तो हटा लिया। कई और देशों की सरकारें जो हैं वो डेमोक्रेसी में सबवर्शन करके हटा ली। मोदी जी को हटाते-हटाते बस थोड़ा-सा चूक गए, बड़े फ्रस्ट्रेट हुए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं हटा तो अब हरियाणा का इलेक्शन जीत के हमारी सरकार वहाँ बना देते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली को घेर लेंगे और जैसा बांग्लादेश में हमने किया है, वैसे यहाँ भी कर लेंगे। वो फेल हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो जो भाई महाराष्ट्र है रिचेस्ट स्टेट, उस पे कब्ज़ा कर लेते हैं। जी। जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं उससे लगता है वो भी नहीं होगा। तो भाई उधर ट्रम्प बाबू आ गए। तो ये डीप स्टेट जो है वो फ्रस्ट्रेशन में क्या-क्या कर रहा है और भारत में क्या-क्या करेगा। अडानी 3.0 कर दिया और आपके पुतिन के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दी, पुतिन ने आईसीबीएम दाग दी और ये आईआरबीएम क्या सर। हो आईआरबीएम लगी है उसने। भाई देखो, हम तो आईसीबीएम ही कहेंगे। हम तो क्या है कि हम तो डीप स्टेट के चमचे। अच्छा। ये किसने बोल दिया आपको सर अभी? कह रहे हैं लोग बाग। तो अच्छा। इसलिए अगर वो आईसीबीएम कहते हैं, हमको तो आईसीबीएम कहना पड़ेगा ना। आप हुँ। भले उसको कुछ कहते रहोगे साहब। पुतिन ने कह दिया आईआरबीएम तो आप कह रहे हो साहब आईआरबीएम। अरे भाई आईआरबीएम क्या है? छोटा इंटर आईसीबीएम ही तो है। हाँ, इंटरमीडिएट रेंज है। हुँ, हुँ। बट ये भी देखिए तो लॉजिक इतना फ्लॉड है। मुझे आप आप ये समझाइए कि 2 चीज़ों हुँ, को मैं कंपैरिज़न करता हूँ कि जो एक तो एक्शन है डीप स्टेट के, वो बिल्कुल नी जर्क, फ्रस्ट्रेटेड, डेस्परेट टाइप के लग रहे हैं। तो जी। उसी तरह से लग रहे हैं जैसे कि अखिलेश यादव की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें वो भी बड़े बुरी तरह से डेस्परेट लग रहे थे। हुँ। मैं देखिए कल सर की ऐसा क्या है परसों की 20 तारीख की जो प्रेस परसों कॉन्फ्रेंस थी, की। उसमें जी, जी। बौखलाए हुए लग रहे थे कि जी। अफ़सरों को ये मार देंगे और पत्रकारों को नंगा कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो साहब हमें थोड़ा समझाइए, थोड़ा-सा देखिए समझाइए। सर ऐसा है आपको जब हमने थोड़े टाइम पहले बात करी थी डीप स्टेट के बीच में क्रैक है और धीरे-धीरे करके वो क्रैक्स वाइडन होते रहेंगे और कैसे-कैसे करके वो दे विल ट्राई एंड काइंड ऑफ बिल्ड द नैरेटिव कि भाई कैसे इसको ज़रा सेट किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह से आगे लिया जाए, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। अब चक्कर क्या है कुछ देश हैं भारत जैसे वो बोलते हैं ना, 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 ना हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन। आप लोग अपने आप कैसे डिसाइड कर रहे हो यार हम भी बैठे हैं। पुतिन बोलता है नहीं, 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 आप नहीं कर सकते सर, यहाँ पर तो गेम थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ नहीं तो आप कुछ करोगे मैं फोड़ दूँगा तुम सबको। तो ये गेम वैसे चल रहा है कि कहीं जो जो इमर्जिंग पावर्स हैं दुनिया की, वो अपनी एक जगह एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर एंड ये चीज़ इनको पसंद नहीं आती है। हुँ, बट यहाँ पर सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखनी है, पुतिन को थोड़ा-सा साइड में रखते हैं। व्हाई इंडिया? ठीक है, भारत क्यों सर? ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी क्योंकि आप देख लीजिए बाकी कोई ऐसा देश नहीं है जिसके ऊपर इस तरह के अटैक्स होते हैं।
कभी पन्नू, कभी चुन्नू, कभी मुन्नू, कभी निज्जर, कभी मैंने तो बाय द वे उसका अपना जस्तिंदर भाई का नया नाम रखा है, मैं आपके चैनल पे ज़रा बता देता हूँ, उसका नाम है एडोल्फ जस्तिंदर भिंद्रनवाले, ठीक है? तो वो किस आइडियोलॉजी का है वो अपने आप ही डिसाइड कर ले। तो ये सब भी है। नाउ चक्कर क्या है सर कि इनको ये दिखता है कि दीज़ आर द कंट्रीज़ दैट कैन एक्चुअली चैलेंज अस, ये हमको चैलेंज कर सकते हैं और हमको एक जगह पे पुश कर सकते हैं। एंड इस टाइम पे जो पुराना एक जो स्ट्रक्चर है, लेफ्टिस्ट स्ट्रक्चर है, उसकी हालत थोड़ी खराब हो रखी है, वो धीरे-धीरे करके जा रहा है। तो उसको ये दिखता है कि यार बॉस अपने ही जो अपने आप को सेट करना है तो हमको ये कुछ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जहां पर ये जो कंट्रीज जो हमारे चैलेंजर्स हैं इनको ऐसे घुच्चे में डाला जाए कि ये बाहर ना निकल पाए। तो ये जो 2-3 साल हैं ट्रम्प के, ठीक है? आइडियली तो 2-3 साल ही होते हैं सर, उससे ज़्यादा क्या होते हैं एक एक प्रेसिडेंट के अमेरिका में। क्योंकि लास्ट साल में तो फिर वो इलेक्शन शुरू हो जाता है। तो आइडियली ये जो 2-3 साल है ट्रम्प के, ये मतलब आराम से निकल जाएँ, ज़्यादा चेंज ना कर पाए ये चीज़। क्योंकि अगर इसने कोई ज़्यादा चेंज-वेंज कर दिया तो फिर यार गड़बड़ हो जाएगी, हमको दोबारा से इसको पूरा करना पड़ेगा। इनके ख्याल में क्या है कि यार ये 4 साल किसी तरह से निकाल लो, ये ट्रम्प आया है इसको किसी तरह से निकाल लो एंड जब वो जाएगा फिर हम देखेंगे क्या करना है आगे, फिर हम हिसाब लेंगे एक-एक का। तो ये ऐसे सोच रहे हैं। तो उसी चक्कर में आप देखेंगे सर रशिया को एक जगह पे फँसाया हुआ है, भारत को एक जगह पे फँसाया हुआ है, चाइना को वो ट्रेड वॉर ये वो के चक्कर में पूरा नैरेटिव बना के उसके लिए रखा हुआ है और चाइना देखिए इस टाइम पे इतना बड़ा चैलेंजर नहीं है, क्योंकि ये साइनो-वाबी लेफ्टिस्ट जो हैं ये सारे साथ में काम करते हैं। सो इफ यू नोटिस चाइना के ऊपर इतने अटैक्स नहीं आ रहे, डीप स्टेट की तरफ से, बट अटैक्स आ रहे हैं सिर्फ भारत और रशिया के ऊपर। एंड बीच में एक खिलाड़ी है नेतन्याहू उसको भी चेप रखा है बीच में, आईसीसी का उसके ऊपर अरेस्ट वारंट ठेप दिया बाकी बैठे-बैठे। समवेयर डाउन द लाइन इट्स सो स्टूपिड। पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट है, कहते हैं भैया हर किसी को अरेस्ट करना चाहिए। नेतन्याहू पे अरेस्ट वारंट है, कहते हैं नहीं, नहीं कोई अरेस्ट नहीं करेगा इसको। तो ये भी अब देखिए हिपोक्रेसी तो अपने आप ही तोड़ लेते हैं लोग। अब चक्कर क्या है सर? चक्कर ये है कि इनको ये पता है कि जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर बंदे घुस रहे हैं और उसके अंदर बंदे घुस रहे हैं लाइक अडानी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? अब आप देखिए सर, अडानी साहब का जब ट्वीट आया था, जब ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब जीते थे, इट वाज़ अ वेरी क्लियर ट्वीट जब उन्होंने भैया डोनाल्ड ट्रम्प को तो लिटरली ऐसे पिडेस्टल में बिठा दिया कि भैया कोई और है नहीं अमेरिका में जो ये चीज़ काम कर सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प इज़ द वन एंड ओनली। एंड यहाँ पर अगर आप देखें जो अडानी के ऊपर अटैक आया है इज़ कम ऑन हिज़ एनर्जी कंपनीज़ व्हिच इज़ द ग्रीन एनर्जी कंपनीज़। ठीक है? और ये ग्रीन एनर्जी कंपनीज़ का क्यों अटैक आया? क्योंकि वो अमेरिका के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा था। तो बोला नहीं, 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 नहीं। अब इसको आप लिंक करिए ऑस्ट्रेलिया में जब अडानी ने कोल माइन्स खरीदने की कोशिश करी थी, बॉब ब्राउन के साथ जो इसका बैटल हुई थी, जो भी बॉब ब्राउन फाउंडेशन एक वेबसाइट चलाता है adaniwatch.org, उसकी तरफ से जो भी पूरा गेम किया गया था, वो आज तक बाय द वे एंटी अडानी और सोरोस गैंग के अंदर बैठा हुआ है और पूरा इधर-उधर के काम करता रहता है अडानी के इंटरेस्ट को नीचे करने के लिए। हाँ, अब आप क्वींसलैंड में देखिए कारमाइकल माइंस। कार्माइकल माइन्स। नाउ अगर आप देखेंगे केन्या के साथ भी क्या हुआ? कल सुबह तक केन्या बोल रहा था नहीं-नहीं कोई टेंशन नहीं है, अडानी का कॉन्ट्रैक्ट सब ठीक चल रहा है। कल शाम को उसका मन बदल गया और उसने जाके पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया। क्यों? अब आप इनकी यूएस की रीसेंट फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर बड़ा क्लियरली निकलेगा कि साहब यूएस हैज़ बीन ट्राइंग टू वर्क इन द साहेल एंड द अफ्रीका रीजन टू बिल्ड इट्स इन्फ्लुएंस। तो उनको पता था यार यहाँ पर एक डैमेज इनको मानना पड़ेगा क्योंकि इनको ये पता है कि भारत में अडानी के स्टॉक्स वॉक गिरेंगे, कुछ नहीं होगा। एक आधे दिन में सारे रिकवर हो जाएँगे और ऑलरेडी यू कैन सी द रिकवरी इज़ आज ऑलरेडी उल्टा हो गया देयर। ना, सारे के सारे रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी शुरू हो गई है। ही इज़ नॉट येट देयर वेयर ही स्टार्टेड बट एक आधे दिन में बाय आई थिंक मंडे अगर महाराष्ट्र का इलेक्शन पूरा क्लियर हो जाता है जैसे आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र, झारखंड, आई थिंक ही विल रिकवर मोर मनी देन व्हाट वेयर ही वाज़ बिफोर। तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है इतना कुछ उसको स्ट्रेटेजिक लॉस वॉस टेम्पररी लॉस टाइप कुछ हुआ होगा थोड़ा-सा हाँ केन्या में एक आधा $2 बिलियन का जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है। बट इन एनी केस अ गाय वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसका क्या $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट में उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? इट डज़न्ट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस और आपको ये भी पता है कि सर जियोपॉलिटिक्स हमेशा एक शेड ऑफ ग्रे में रहती है। कोई ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज़ नहीं होती। आज जो ना है वो कल हाँ हो सकती है, जो कल हाँ है वो कल ना हो सकती है। ये भी हमको पता है। सो केन्या ठीक है वी कैन हैंडल इट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू विन सम, यू लूज़ सम। लास्ट में मैं यही चीज़ बोलूँगा देखिए सर ये दे वांट टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। मतलब जिस चीज़ को छुओ वहाँ पर इतनी आग लगा दो कि इनको कोई डैमेज ना कर पाए। बट द प्रॉब्लम इज़ ये इतने टैक्टिकल माइंडसेट से सोचते हैं, इनका सोरोस के आगे कुछ दिखता नहीं है इनको। दे कांट सी बियॉन्ड सोरोस एंड यहाँ पर कई लोग भारत के अंदर बड़े हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, जिनको डीप स्टेट का डी नहीं पता बाय द वे, लेट मी जस्ट से दैट एंड आई एम सॉरी मैं कभी ऐसा
किसी के ऊपर पर्सनली कुछ बोलता नहीं हूं, बट डीप स्टेट का डी नहीं पता है इनको, एंड दे आर सेइंग ओहो इलॉन मस्क कभी एलेक्स सोरोस से मिलेगा, देखो डीप स्टेट वाले साथ में मिल रहे हैं। अगर जिनको ऐसा लगता है कि ये साथ में मिल रहे हैं और वो इलॉन मस्क सोरोस को साथ में रखेगा, सोरोस को उसने सेटन बोला था, ठीक है, तो ये चीज जरा थोड़ा सा दिमाग से बाहर निकाल लीजिए। इलॉन मस्क इज probably 9 times bigger than Soros, ठीक है, ही इज वर्थ ऑलमोस्ट 320 बिलियन डॉलर्स, एंड ये भाई सिर्फ 7 कोई 20-22 बिलियन डॉलर का इसका वर्थ है अभी। देखिए सर, ये जो नया राउंड टेबल बन रहा है, जो नया कमिटी ऑफ 300 बन रहा है, उसके अंदर अडानी घुसने वाला है। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, ठीक है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई अडानी केम आउट इन सपोर्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप के नीचे नया राउंड टेबल बनेगी, नया कमिटी ऑफ 300 बनेगा, जहां पर उसको अपनी जगह चाहिए, एंड ही विल फाइंड हिज प्लेस। और अगर वो वहां पर जगह ढूंढेगा सर, इट विल बी गुड फॉर अस, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट उस रीजन के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जाना है, दैट इज व्हाट वी वांट। हमको तो चाहिए कोई भाई बिग टेबल पे बैठ के हमारी बातें करें। अंबानी साहब के पास एक ऑप्शन था, उन्होंने मेरे ख्याल से गवा दिया। वो शादी के टाइम पे उनको काफी ट्रस्ट दिया गया था, लेकिन कुछ चीजें हुई हैं। अब मैं उसका गारंटी कुछ बोल नहीं सकता, कल को अंबानी साहब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बट समथिंग हैज हैपेंड वेयर अंबानी हैज फॉलन आउट ऑफ फेवर। कुछ तो हुआ है भाई। ये चुनाव के टाइम पे तो उन्होंने उनके टेम्पो एम्पो की बात कर दी थी अंबानी जी के, मोदी जी ने, याद कीजिए आप। जी। एक जगह पे उन्होंने बोला था कि भाई मुझे पता है कई लोग पैसे दे रहे हैं, और ही डिडंट, मोदी जी ने अडानी का नाम नहीं लिया था, अंबानी का नाम लिया था। तो देयर इज समथिंग, मेरे को लगता है कि ही फेल आउट ऑफ फेवर, एंड यहां पर अभी इनको सपोर्ट किया जाएगा। एंड देखिए, इलॉन मस्क के बारे में काफी लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है यार, वो क्रेजी बंदा है, जो मर्जी है, यू हैव टू वर्क विद द गाय, ही इज द नेक्स्ट बिग गाय इन द वर्ल्ड। आपको इसके साथ काम करना पड़ेगा, यू विल नीड टू गिव सम एंड टेक सम। तो देखिए, नेगोशिएशन हमेशा एकदम विन वन साइड नहीं होती सर, इट इज ऑलवेज अ विन विन गेम, इट्स अ डबल एज वेपन। आपको खेलना पड़ेगा इस चीज को। आपने मेटा को लात मारी, आपने व्हाट्सएप को लात मारी, लेकिन आपने एक्स को लात नहीं मारी अभी तक। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आप भी खेल रहे हो उसके साथ, ही इज आल्सो ट्राइंग टू कोट यू, सो लेट्स सी हाउ दिस गेम गोस फॉरवर्ड। और सबको मैं यहाँ पर याद कराऊंगा, इलॉन मस्क आके मोदी जी से मिलने वाले थे बिफोर द इलेक्शंस, उसको मना किया गया था, डोंट गो, ठीक है, ही वाज टोल्ड। एंड उस टाइम पे लोगों ने बोला था ये देखो चाइना ने मना करा है उसको, मैंने उस टाइम भी बोला था दिस वाज नॉट चाइना, दिस वाज द डीप स्टेट टेलिंग हिम डोंट गो, क्योंकि बेटा हमने बहुत अभी लगा रखा है मोदी पे, अगर ये नहीं आया तो तेरी नाक कट जाएगी। तो तभी वो उसने बोला मैं बाद में आके मिलूंगा आपसे। सो द गेम इज ऑन सर। अभी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये चेंज हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर चेंज होते होते ये बेवकूफियां चलेंगी। ओनली थिंग इज, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इस टाइम पे, दे नीड टू काइंड ऑफ होल्ड देयर हॉर्सेस। जैसे पुतिन है, उसके ऊपर काफी प्रेशर आएगा, पीपल कॉल हिम अ डिक्टेटर, पीपल कॉल हिम व्हाटएवर यू वांट। देखिए, लेकिन बंदे मरेंगे ना सर, फिर पुतिन का डिक्टेटर विक्टेटर कहीं नहीं जाता, ही विल हैव टू टेक एक्शन। अभी तक टचवुड कोई बंदे मरे नहीं है, देयर इज नॉट बीन मच डैमेज इन रशिया। तो उसने एक डिस्प्ले करके दिखा दिया है, आईआरबीएम एमआईआरवी के साथ उसने मल्टीपल रीइंसर्शन व्हीकल्स के साथ उसने डिस्प्ले करके दिखा दिया। ज्यादा उसके अंदर एक्सप्लोजिव नहीं था, बट ही शोड द टेक्नोलॉजी, एंड उसने ये चीज बोली है कि साहब इसका कोई काउंटर नहीं है किसी के पास, सो डोंट ट्राई मी, आई विल स्क्रू यू। अब वो तो वो जो आपके री एंट्री व्हीकल्स है, वो तो 33,000 किलोमीटर पे चलते हैं, तो फिर वो 33,000 का तो कोई क्या करेगा, समथिंग लाइक 25 मैक। 25 मैक पे तो किसी सर कौन मिनिमम इंटरसेप्ट ऑफ कर 10 सकता है। मैक है, मिनिमम ऑफ 10 मैक, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम स्पीड इज 10 मैक। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दोस काइंड ऑफ स्पीड सर, ऐसा कोई वेपन अभी तक बना नहीं है, ऐसा कोई इंटरसेप्टर बना नहीं है जो इस चीज को रोक सके, इट्स जस्ट नॉट देयर। है ना, इंडिया के पास तो है। इंटरसेप्टर हाँ, पर पृथ्वी एयर डिफेंस 1, पृथ्वी एयर डिफेंस 2, ये सब नहीं नहीं क्या है? नहीं, वो यू कांट इंटरसेप्ट दिस काइंड ऑफ वेपन सर। हाइपरसोनिक्स को इंटरसेप्ट करना अभी अभी तक तो इम्पॉसिबल है, अभी तक। हाँ, somebody will come out with a, कोई होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा उसका भी बाहर, बट अभी तक देयर इज नो टेक्नोलॉजी व्हिच कैन इवन ट्रैक दीस डैम थिंग्स। ये सारा इतनी तेज आती हैं, एंड बिफोर यू रियलाइज क्या हो रहा है, टक इट्स ऑलरेडी डाउन इन द ग्राउंड। सो ही इज डिस्प्लेड समथिंग, उसने कल दिखा दिया है कि बेटा मैं तुम्हारी ले सकता हूं अच्छे से, आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज मेरा थोड़ा दिल बड़ा है, डोंट टेक मी नहीं, फॉर दिल ग्रांटेड। बड़े की बात नहीं, मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ कि यहाँ पर वही वाली जो स्कॉच्ड अर्थ वाली जो बात है, ये चाहते हैं कि भैया इतने कांटे बिछा दो कि ट्रंप 4 साल उसी से उलझता रहे, और हमारे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनके साथ वो में कुछ आगे चले। मतलब ना कर पाए। द तो मेन थिंग इज द इसके लिए स्ट्रक्चर।
वो सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि पुतिन को प्रोवोक करो, और फिर पुतिन अगर कोई न्यूक्लियर वेपन वगैरह यूज कर ले तो उसके बाद फिर ट्रंप के लिए भी कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा। तो सर मेरे ख्याल चैलेंजर से तो इन 2 ही लोगों है ना? को मिल के जो है ना, वो जो बात कर रहे हैं ना 25th अमेंडमेंट वगैरह वाली, वो सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो ये 2 महीने में तो पता नहीं क्या-क्या कर डालेंगे। देखिए सर 25th अमेंडमेंट के बाद भी तो कमला हैरिस को बिठा देंगे वहाँ पर ऊपर ही। आई नो यू हेटेड दैट। आपको नहीं पसंद आया ये, अरे बट भाई, मैं कल सर देख रहा देखिए, था, हाँ, एक पोल आया था हाँ, यूएस का, ये कि भाई हु इज द प्रेफर्ड लीडर फॉर द डेमोक्रेट्स, और उसने पोलिंग की थी जो वहाँ के रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स हैं उनने, तो 54% तो पहले ही कमला हैरिस को अपना लीडर मान रहे हैं। अगले 4 साल कमला हैरिस उनकी लीडर रहेगी, आप सोचिए क्या होगा 2028 में उनका। सर अपना इलेक्शन कैंपेन तो संभाल नहीं पाई उसने। $1 बिलियन का बजट था, शी स्पेंट $1.2 बिलियन। वो ओपरा विनफ्री को $2 बिलियन, $2.5 बिलियन देती है एक इंटरव्यू के लिए। एक जगह पे उसने एक पॉडकास्टर के साथ कुछ करना था, उसने जाके बोला कि नहीं नहीं मैं वहां पर ट्रैवल नहीं कर सकती, तू इधर आ जा। कोई $300,000 दे स्पेंड टू मेक देयर सेट। उसका बस वो बैकग्राउंड, वो कार्डबोर्ड का बैकड्रॉप बनाने के लिए $3.5 लाख खर्चा कर दिए उसने। तो ये तो हालत है सर इन लोगों की। दे दे हैव नो वजूद, दे हैव नो स्टैंडिंग। इनकी बहुत बुरी हालत है इस टाइम पे। एंड देखिए, आई एम वरीड अबाउट द फैक्टर कि ये 25th अमेंडमेंट लाके कमला हैरिस को अगर बिठा दिया इन लोगों ने ऊपर, बिकॉज़ कमला हैरिस इज़ अ रबर स्टैम्प सर। ढेले की अकल नहीं है, उसकी अभी तक दारू नहीं उतरी होगी बाय द वे लॉस के बाद। ठीक है? वो गायब ही है, वो बाहर ही नहीं निकली। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जब ट्रम्प गया था मिलने के लिए जो बाइडेन से, कमला हैरिस इज़ आइडियली सपोज्ड टू मीट हिम। बट जो बाइडेन ने खुले में बोला कि साहब वो अभी तक उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसका हैंगओवर नहीं खत्म हुआ है अभी तक। इतना पी पुआ लिया है उसने। और डोनाल्ड ट्रम्प को देखो बोलता है कि साहब ऐसा है जो तुम्हारे पैसे-पूसे कम है मैं दे दूँगा, टेंशन मत लो। $200 मिलियन चाहिए ना तुमको? मेरे पास कुछ खर्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरा पड़ा है, मैं तुमको दे दूँगा। ये तो हालत है वहाँ पर। आई एम वरीड अबाउट दिस सर। ये पागल लोग हैं। दे विल लिटरली क्रिएट chaos इन द वर्ल्ड बिफोर दे गो। एंड ये जो अडानी के साथ हुआ है सर, ये सैंपल है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपके जो फेवरेट ऑथर हैं क्रिस्टोफ जेफरलॉ, उन्होंने कल परसों में एक वायर के अंदर आर्टिकल लिखा है कि भाई किस तरह से ऑलमोस्ट 54% मुस्लिम्स इन इंडिया आर फीलिंग थ्रेटेन्ड, और उसको काफ़ी हद तक एनहांस करने की कोशिश करी गई। ये क्यों हो रहा है? दिस इज़ अ बिल्ड अप टू अ नैरेटिव जो आपका वक्फ, व्हाट द, समझ में आ रहा है आपको क्या बोलने वाला हूं मैं आगे? वक्फ का जो अमेंडमेंट आने वाला है उसके ऊपर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सर मणिपुर, व्हाई डज़ मणिपुर ब्लो अप बिफोर अ पार्लियामेंट्री सेशन एवरी टाइम? और मणिपुर के ऊपर मेरे चैनल पे मैंने एक बहुत लंबा-चौड़ा शो किया था वेयर आई एक्सप्लेन्ड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड एंड पॉलिटिकल अडानी ब्लोज फैक्टर्स। अप बिफोर एवरी पार्लियामेंट्री सेशन। ठीक है? तो ये आई मीन लेट्स नॉट बी नाइव यार। टाइमिंग इज एवरीथिंग इन लाइफ। और ये अगर सोचते हैं कि भारत वाले इतने बेवकूफ हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पर, तो भाई साहब जरा समझ जाओ। आपका कल सुबह अटैक आया था, मेरे जैसा एक फुद्दू सा यूट्यूबर, उसने दिन में बैठ के पूरा रिसर्च कर लिया। 50-60 स्लाइड की मैंने प्रेजेंटेशन उठा के अपने चैनल पे दी है कि साहब ये है, ये लोग उसके पीछे हैं। एज अ मैटर फैक्ट आई शोड द कनेक्शंस ऑफ द डीए, द जज। एंड मैं आपको सही अंदर की बात बताऊं, ये जो इंडाइटमेंट है 24 अक्टूबर को रेडी था। हाँ, 24 अक्टूबर को रेडी था, व्हाई वाज रिलीज इट अब पुट हुआ आउट है। यस्टरडे? क्यों? ना पार्लियामेंट, आई मीन पेमेंट सीधी नहीं है सी सर, बात ये है। टाइमिंग है, ये टाइमिंग है। दे वांट टू टाइम दिस सो दैट यहाँ पर भारत में थोड़ा chaos क्रिएट किया जाए, एंड दे विल यूज द पीपल इनसाइड। अगर आपको लगता है कि हमारे जो देश के अंदर इतने लोग हैं, इनको पता है क्या हो रहा है, और ओहो ये बड़े लीडर शीडर हैं, दे आर नॉट लीडर सर, दे आर बीइंग यूज्ड। इनको एम्युनिशन दिया जाता है, एक बंदूक भरी हुई दी जाती है, चलाओ 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 चलाओ, दैट्स इट। बट इनकी बंदूक ना सर खाली है। सुबह 3 बजे से बैठ के कल से लोग ट्वीट करे जा रहे हैं कि भैया ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सुबह 4:30 बजे, 3 बजे। एंड मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसका नोटिफिकेशन 8 घंटे पहले आ गया था। कैसे? तुमको इतना जल्दी सब कुछ पता चल गया था भाई? हाउ डिड इट हैपन? सम ऑपोजिशन लीडर्स हैव बीन हर्ड टू से कि भाई वेट फॉर 22nd ऑफ नवंबर। हाउ? व्हाट डिड यू नो व्हाट इज गोना हैपन ऑन द 22nd ऑफ नवंबर? ये तो क्यूरियस चीजें हैं ना यार। अब ये चीजें तो सर बाहर निकलती हैं। अब मणिपुर में देख लीजिए,
बाकी सब कुछ ठीक चल रहा, सडनली ब्लडी डैम थिंग ब्लोज अप, क्यों? व्हाई? एंड ब्लो अप होता है, उसके बाद 11 बंदे ठुक जाते हैं, उसके बाद शांत हो जाता है सब कुछ, एवरीथिंग काम्स डाउन। क्यों? क्योंकि एक नैरेटिव बनना था, वो नैरेटिव बन गया है, अब उसको खेलो। क्योंकि क्या है सर, पता है इस बारी वन नेशन वन इलेक्शन शायद से आ जाए, वक्फ को तो पता ही है आने वाला है, तो उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश है कि देखो यार, हमारे पूछे बिना यहाँ पर जो भारत की सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, उसको हमने देखो ऐसे अत्याचार कर लिया है, उसके लिए क्रिस्टोफ जैफरलॉ ने ऑलरेडी आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। यूपी में बाईपोल्स की तरफ नैरेटिव चलने शुरू हो गए कि साहब देखिए पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोलते गोली क्यों चला रहे हैं। गोली इसलिए चला रहे हैं बेचारे पुलिस वालों पे, तुम इतने बड़े-बड़े पत्थर फेंकोगे तो वो क्या करेगा? तुम्हारे पे आती उतारेगा तुम्हारी फिर। यहाँ पर वक्फ को जो चीज़ दिखती है वो ले लेती है। तो ये तो सामने ही है आपके सर। एक थोड़ा-सा इस पे एक रिफ्लेक्ट करें जी। कि ट्रंप ने जिस तरह से आके और अपनी जो उसके पॉलिसी रेफरेंसेस हैं उसको आर्टिकुलेट किया है, और जो डीप स्टेट के जो जिनको डीप स्टेट अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, यानी एलन मस्क या विवेक रामास्वामी या तुलसी गाबार्ड, इनको सबको जिस तरह से उसने प्लेस किया है, एक मैट गेट्स का जो है उसको तो वापस लेना पड़ गया है, क्योंकि जी। रिपब्लिकन सेनेटर्स खुद ही जो थे वो उससे अलेजिडली ही संतुष्ट नहीं स्लेप्ट थे। विद अ 17 ईयर ओल्ड गर्ल। अलेजिडली। हाँ, तो वो तो आसान है ना इसके लिए, तो वो तो सारी चीज़ें दे विल डिग आउट एवरीथिंग। अभी पीट हेग्सेथ का भी कुछ निकाल रहे हैं, सुना? निकाल रहे हैं। उसका भी कुछ तुलसी के पीछे पड़े थे। तुलसी के पीछे पड़े थे, कुछ कर नहीं पाया उसका। तुल तुलसी का तो कुछ कर नहीं पाएँगे, क्योंकि तो तुलसी तो उनके साथ ही रही हुई है ना, उसको सब पता है इनके बारे में। तो उसने अपने जो है वो सिस्टम्स फायरवॉल्स हैं वो इरेक्ट कर रखी हैं पहले से। जी, जी। और विवेक इज़ सिंपली टू स्मार्ट फॉर देम। विवेक का तो इन्होंने बहुत कोशिश की थी जब वो प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा था तब। एलन आल्सो इज़ टू स्मार्ट फॉर देम। तो मैट गेट्स जो है वो हल्ले-गुल्ले वाला वो फँस गया। तो खैर कोई बात नहीं, उसकी जगह पे कोई लेडी है, उसको कर दिया है उसने नॉमिनेट। बट वो भी सेनेटर बनेगा बाय द वे। हाँ, वो अलग बात है, वो सेनेटर बनने के लिए उसको किसी तरह का एंडोर्समेंट नहीं चाहिए ना, वो तो पब्लिक हाँ, चुनेगी। नहीं चाहिए। बन जाएगा वो। वो सेनेट अप्रूवल नहीं चाहिए उसे। हुँ। तो अम, ये जो ट्रम्प ने इतना ओपन एजेंडा कर दिया है, ख़ास तौर से यूएस में, जहाँ पता है यार 2 महीने जो है इनके पास पूरा माइनफ़ील्ड ले करने के लिए है। अब लगता है कि ट्रम्प ने भी थोड़ा कुछ मिसकैलकुलेशन किया है। सर मैंने आपके शो में पिछली बार ही बोला था ये ज़्यादा बोलता है। इसको सीखना चाहिए। पिछले हफ्ते ही बोला था। आपने बोला था नहीं, नहीं कई बारी करना पड़ता है। मैंने उस टाइम पे बोला था इस बंदे को थोड़ा मुँह अपना बंद करना पड़ेगा। ही विल नीड्स टू लर्न फ्रॉम मोदी जी, स्पीक व्हेन देयर इट इज़ रिक्वायर्ड एंड कीप क्वाइट व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत ज़्यादा बोलता है सर। मैं ना बस काम डाउन। यू आर गोइंग टू डू इट। डोंट ब्रैग अबाउट इट यार। पहले काम करो उसके बाद करो। नाउ इसने जैसे बोला था इफ आई बिकम प्रेसिडेंट इलेक्ट आई विल स्टॉप द वॉर इन यूक्रेन, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? ही इज नॉट बीन एबल टू डू इट। तो ये ना देखिए सर 6 महीने के बाद लोग इससे सवाल पूछेंगे कि भाई तूने इतना सब कुछ बोला था, तूने किया कि नहीं किया? एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट ही विल फेस आपने गोइंग देखिए ना, फॉरवर्ड। ओबामा ने 2016 में वो जो 75 डेज़ थे, उसमें इसको ऐसा फँसाया कि वो 4 साल नहीं निकल पाया उससे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड दिस इज माय प्रॉब्लम विद ट्रम्प सर। आई लाइक द गाय, ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा काम करा है, आप अच्छे आदमी हो, अच्छी बात है। बट यार थोड़ा मुंह बंद करना सीखो साहब। इफ यू आर प्लेइंग अ लार्ज गेम यू नीड टू कीप क्वाइट। क्योंकि ये इतना बोलेगा, देखिए सर मोदी साहब से ये तो इनको सीखना पड़ेगा। मोदी साहब चुप रहते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक दैट, बट सर व्हेन यू आर प्लेइंग अ पार लाइक दिस, डीप स्टेट जैसी पार खेल रहे हो, साइलेंस मीन्स अ लॉट। अभी तक मोदी के मुंह से, जयशंकर के मुंह से, अडानी की तरफ से कुछ नहीं आया। दे हैव नॉट सेड एनीथिंग। देयर इज नो नीड। लेकिन अगर इसी जगह पे ट्रंप होता
और इलॉन मस्क पे कोई अटैक होता तो ट्रम्प तलवार निकल के पीछे पड़ा होता सबके। यू डोंट डू दैट। आपको एक एक अपनी पोजीशन का एक लहजा बना के रखना पड़ेगा, एंड दिस इज समथिंग ट्रम्प विल नीड टू लर्न। ही इज पुटिंग हिज कार्ड्स आउट। अब वो अपने पत्ते खोल देता है, दूसरे के पास काउंटर होता है, वो निकाल के दिखा देता है आगे फिर। एंड इट इज सो सैड कि भैया उसके 2 अपॉइंटमेंट्स को अभी बैक ट्रैक करना पड़ा है सर, 2 ऑफ देम। हियर इज अ गाय हु हैज द पब्लिक वोट, द इलेक्टोरल कॉलेज वोट, द सेनेट एंड द हाउस, एंड स्टिल he's had to backtrack 2 of his candidates। so आप ये देखिए, ये बड़ी ये स्ट्रेटेजिक गेम है, ये बहुत टैक्टिकल गेम खेलता है ट्रम्प भी। और अमेरिकन के अंदर सर मेरे को ये प्रॉब्लम दिखती है। आई सी दिस प्रॉब्लम इन देयर माइंडसेट इफ नथिंग एल्स, कि दे आर वेरी टैक्टिकल इन नेचर। ये दूर की नहीं सोचते हैं। हम लोग ना बड़े हम बोलते हैं यार कोई बात नहीं, वो सनातन में है ना, इस जन्म में नहीं सही तो कोई अगले जन्म में मैं अपना कर्मा पूरा कर लूंगा, कोई बात नहीं। हम तो सारा हजारों साल की सोचते हैं। ये सारे 5 मिनट आगे नहीं सोचते कि यार इंस्टेंट नूडल खा लो, इंस्टेंट मैकडोनल्ड खा लो, एक कोक पी लो और खत्म हो गई कहानी। दैट्स देयर लाइन ऑफ थॉट इज दैट। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज आई सी इन द गाय। एंड देखिए सर, डीप स्टेट की जो फाइट है, इट विल नीड टू बी डन प्रॉपर्ली। अभी आप इलॉन मस्क सडनली ट्विटर पे जाके बोलना शुरू हो गया है, ओ अलेक्जेंडर सोरोस से मेरे को मिलना है। अब कई गधे हैं भारत के अंदर जिनको ना ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं पता कैसे होता है ये गेम। देयर आर सर्टेन टाइम्स यू नीड टू मीट योर एनिमी टू वार्न हिम। देख बेटा, पीछे हो जा। ठीक है, तेरा बाप के पास $40 बिलियन थे, आज उसके पास 22 बचे हैं, मैं 22 को ना 2 कर दूंगा। पीछे हो जा। कई बारी यू नीड टू डू दैट। समटाइम्स यू नीड टू टेल अ गाय बिफोर यू अटैक हिम दैट लिसन, आई एम गोना स्क्रू यू नाउ। वो चीजें करनी पड़ती हैं। कई बारी यू नीड टू गो टॉक टू द गाय एंड से, क्या भाई तू मेरे मेरे साथ आएगा क्या? देख यार, तेरे बाप ने जो करा करा, वो बेवकूफ था, तू इस तरफ आ जा बेटा, नहीं तो तू जेल जाएगा, कम दिस वे। ये एक चीज करनी पड़ती है। यू दिस इज द रियल वर्ल्ड, दिस इज नॉट एन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड। बट ये चीज ट्विटर पे नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज समथिंग दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द गेम वर्क सर। ये लोग नहीं सोच रहे हैं इन चीजों के बारे में, एंड दैट्स व्हाट स्केयर्स मी। सो तभी आप देखेंगे मोदी जी भी कुछ इतना नहीं बोल रहे कि ट्रम्प ट्रम्प है वो एंड ऑल दैट, ही इज नॉट सेड एनीथिंग। क्वाइटली ही इज प्लेइंग हिज गेम। अभी आपने जाके उनकी मनरो डॉक्ट्रिन का चिट्टा पत्रा गहरा कर दिया बाय सिटिंग इन गयाना। कैरी कॉम के साथ मीटिंग करके आए हो, 90 किलोमीटर है फ्रॉम द शोर ऑफ मायामी। ठीक है, मनरो डॉक्ट्रिन बी डैम्ड। यू आर सिटिंग देयर अंडर हिज नोज। आप वहां पर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हो उनके साथ। यू आर सेइंग साहब डोंट वरी, आई विल डेवलप योर ऑयल, मैं आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखूंगा, मैं आपकी एजुकेशन देखूंगा, आपकी आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, नॉट टू वरी, आप मेरे साथ काम करो। एंड सेकेंडली, गयाना विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द रीजन, आप जरा आ जाओ इधर पे, मैं आपसे जरा खूब सारा ऑयल लेना चाहता हूँ। आई विल डेवलप, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ये तो 1807 में मनरो डॉक्ट्रिन बोला था ना इन्होंने कि वी विल नॉट लेट एनी अदर पावर कम इनटू आवर हेमिस्फीयर। व्हाट हैपेंड? तो सर काम करो, ज्यादा बोलो मत, क्योंकि आप जब ज्यादा ढोल पीटते हो तो फिर आके ये अटैक करेंगे आपके ऊपर। अभी तक अमेरिका की तरफ से एक लाइन नहीं लिखाया कि मोदी साहब गयाना क्यों गए थे, क्योंकि इट वाज क्वाइटली डन। दे हैव टू स्टार्ट टू कीप क्वाइट। ये अब देखिए हमारी ऑपोजिशन भी देखिए सर। एक वो हमारे पी चिदम्बरम साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाल दिया क्या मणिपुर के ऊपर कि साहब ट्राइबल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। मणिपुर की कांग्रेस ने बोला बेवकूफों क्या कर रहे हो, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, सारे नाक कट जाएगी, हम तो पूरी वैली हमारे खिलाफ हो जाएगी। पूरी वैली खिलाफ हो जाएगी। ओए बे डोंट डू दिस। उसने डिलीट करा बट इट वाज टू लेट, द डैमेज वाज डन सर। ये क्विक फायर सॉल्यूशंस होते हैं सर, दीज डोंट वर्क। ये स्ट्रेटेजिक गेम है, आराम से खेलनी पड़ती है। और देखिए हम तो आप और हम बात करते हैं ना, मोदी जी को अभी डिक्टेटर बनना चाहिए। अब बताइए सर, जिस तरह से ड्रग्स पे क्रैकडाउन हो रहा है, जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी पे क्रैकडाउन हो रहा है, जिस तरह से हवाला पे क्रैकडाउन हो रहा है, नाउ नाउ नोबडी कॉल्स हिम अ डिक्टेटर। एक्चुअली जो काम अभी चल रहे हैं ऑन द ग्राउंड, द काइंड ऑफ क्रैकडाउन्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस, आई मीन समटाइम्स इट मेक्स यू वंडर यार, ये भाई आराम से यार, मोदी जी थोड़ा ठंडे हो जाओ यार, गुस्सा मत करो ऐसे। आप तो इतने गुस्से हो गए हो। इलीगल बांग्लादेशीज का सर, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी बंदे इनके फेक फेक पासपोर्ट्स और फेक आधार बनाते थे, वो पूरा नेटवर्क टूट गया उनका। इंटायर थिंग इज ब्रोकन। सो नाउ यू कैन थ्रो देम बैक नोइंग द फैक्टर कि वापस भी आएंगे, इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू एक्चुअली रेगुलराइज देमसेल्व्स। कल शाम को 6 करोड़ राशन कार्ड इन लोगों ने आउट करे हैं।
17 लाख आपको याद है 1.7 मिलियन 1 डेढ़ महीने पहले करे थे, 5.8 करोड़ yesterday they cut off. तो पुअर ऑब्वियसली देयर इज बांग्लादेशीज। समथिंग। कौन है बांग्लादेशी है पता नहीं कौन है सर। या डबल डबल होते हैं, आपको भी पता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो अपने आप को ज्यादा दिखाती है नंबर्स में। आपकी और हमेशा हमारी मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ, आज से थोड़ी तो कह रहा हूँ। आपसे ही सीखा हूँ ना सर, मैं तो हाँ, बता रहा हूँ आपको, आपसे सीखा हूँ। आई एम सेइंग इट ऑनलाइन ऑन एयर कि आपसे सीखा हूँ मैं ये। व्हेन आई टेक दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम यू एंड आई कनेक्टेड टू व्हाट इज हैपनिंग आज शाम, आज जो चीजें हो रही हैं, मेरे को दिखता है कि भैया ओ रियली 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 दैट मीन्स यू आर नाउ मैं तो प्रिपेयरिंग फॉर द लोगों सेंसस। से 20 बार पूछ लिया कि भैया आप ये बताओ किसी के भी कि यदि व्यक्ति, मैं आज से नहीं जब से हो रहा है तब से बता रहा हूँ कि भाई उसको जो है आपके आज के फ्रीबी के ज़माने में उसको अपनी जनसंख्या कम करके दिखाने में क्या फ़ायदा है? जी, देख जनसंख्या लीजिए ना ज़्यादा सर। करके दिखाएगा, तो हाँ, राशन कार्ड में ज़्यादा लोग होंगे, आधार कार्ड में ज़्यादा लोग होंगे, जो भी उसका होगा उसकी हर चीज़ का उसको फ़ायदा मिलेगा। जी। फ्रीबी ज़्यादा मिलेगी, राशन ज़्यादा मिलेगा, हर चीज़ उसको ज़्यादा मिलेगी तो वो कम करके क्यों दिखाएगा भाई? तो यही तो बोल रहा हूँ सर, आपसे सीखा मैंने ये। आई सॉ दिस, आपने ये चीज़ समझाई थी मेरे को उस दिन एंड देन आई सेड ओके, व्हेन आई टेक दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड आई लुक एट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, देन दिस होल थिंग मेक्स सेंस कि यार इल्लीगल बांग्लादेशी तो ठीक है। इल्लीगल बांग्लादेशी 1 आधा करोड़ होंगे हमारे पास। ये 6 करोड़ जो निकाले बाकी कौन है? ये हमारे भाईजान लोग हैं। इट मेक्स सेंस देन। सो दैट्स द होल थिंग। अब सर ये देखिए, ये अब स्टेप मान बाय स्टेप लीजिए कि होता है भाईजान लोग जो हैं वो अचानक 20 करोड़ से 15 करोड़ रह जाएँगे, तो फिर क्या होगा? एंड सेंसस भी मैं चालू हो गया है। आपके परमिशन सेंसस से की सेंसस का प्रोसेस भी एग्ज़ैक्ट चालू है। थैंक यू, आपने आपने मेरा जवाब ही दे दिया सर क्वेश्चन पूछने से पहले। ये प्रिपरेशन है सेंसस की। तो इसलिए जो है वो तो बहुत जो कष्ट आप के दिन हैं। डिलिमिटेशन करेंगे, तो फिर आपको फिर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो तोड़ने के लिए आपको ईज़ी रहेगा। कल मैं एक पार्टी में था, वहाँ ये डिस्कशन हो रहा जी, था कि साहब कि ये महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है वो अलग से क्यों किया गया? पिछली बार साथ-साथ था, इस बार अलग क्यों कर दिया? और 4 फ़ेज़ में था, 1 फ़ेज़ में क्यों कर दिया? मैं सुन रहा था। अब हर जगह बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये सवाल जिनके भी मन में आ रहा है, तो उनको तो जानना चाहिए ना कि जब 4 फ़ेज़ में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, तो क्या फ़ीडबैक आया था कि भाई बॉम्बे वाले सारे डुप्लिकेट वोटिंग कर रहे थे। पहले करे आए, लास्ट में यहाँ भी वोटिंग कर रहे थे। वादा करें। 2-2 जगह पे पता नहीं कितने लोगों ने अपने सर, बना अब रखे क्या हैं है ना, मोदी साहब किसी की बात तो सुनते नहीं है वोटर सर, कार्ड। है ना? तो वो वोटर कार्ड जो है वो सारे सैनिटाइज़ हुए हैं इस पीरियड में। और आप जो देख रहे हो ना, पोल प्रतिशत बढ़ा है। तो एक बात लोग ये भी भूल जाते हैं कि पोल प्रतिशत तब भी बढ़ता है, जबकि टोटल मतदाताओं की संख्या कम हो जाती है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, यूपी में तो यही चीज़ हुई, जो इतना पत्थरबाज़ी हो रही थी कि हमको वोट करने नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा क्योंकि हाँ, सर यही तो गेम है। अब इनको क्या लगता है जहाँ-जहाँ जहाँ-जहाँ ये कंप्लेंट हुई है, उन तीनों जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक टर्नआउट है। सर कई लोगों को क्या लगता है, मोदी जी को ना इसके ऊपर ना हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में ना आर्टिकल छापने चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। ओह यार! साइलेंस इज़ द की समटाइम्स। देयर आर लॉट्स, मैं यहाँ पर एक कैवेट डालना चाहूँगा, देयर विल बी अ लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन। उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत काम और करना है। बट इट्स अ गुड स्टार्ट। आई लाइक इट। भाई ये जो आपने अभी जो ये रेफर किया, ये 58.8 करोड़ पीपल गेटिंग डीलिस्टेड फ्रॉम द राशन कार्ड स्कीम इज a humongous achievement या and it is a humongous event. बट इसको एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले आके खड़े हो जाएँगे आपके सामने। चुप खड़े हो जाए ना, हम तो चाहते हैं ह्यूमन राइट्स वालों को आना है। नहीं, नहीं। हमें तो ह्यूमन राइट्स वालों की बहुत ज़रूरत है, बेचारों के पास पैसे तो अब रहे नहीं, सबके एफसीआर अकाउंट हो गए बंद।
आई तो लाइक द वे एनबीएफसी यू वाले आर अकाउंट थिंकिंग। हैं भी, वो केवल एक ही पूरे देश में एक ही अकाउंट है, वहाँ रख सकते हैं। उसको भी दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो भाई खुद कितने निकालोगे? ऊपर से आपने बोला भाई कन्वर्जन वाले जो एनजीओ हैं, उनके सारे कैंसल कर दो। तो 6000 एनजीओ के वहाँ कैंसल हो गए तो उनको भी समझ नहीं आ रहा अब क्या करें यार? व्हाट डू वी डू नाउ? नहीं 6000 20,000 एनजीओ कैंसल हो गए, 14,000 बचे। उसमें से 6000 और टारगेट पे हैं, जो कन्वर्जन वाले हैं। तो ये तो पूरा गेम खत्म होने वाला है इनका। सो सी दैट्स द होल थिंग। सर काम करना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू फाइट द डीप स्टेट बट यू विल हैव टू फाइट इट क्वाइटली। देखिए सर, वी मस्ट अंडरस्टैंड वी आर अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है? हम्बलनेस मस्ट नेवर बी फॉरगॉटन। हम 4 ट्रिलियन पे हैं सर, वो 550 ट्रिलियन पे है। एंड ये तो नोन है हमको, बाकी जो हिडन फंड्स हैं वो तो हमको पता भी नहीं है कितने हैं इनके पास। यू डोंट फाइट देम हेड ऑन, यू डोंट। पुतिन की तरफ से भी देखिए सर, क्वाइट, चुप रहता है वो, ज्यादा बोलता नहीं है। ये तो चाइना की तरफ से ज्यादा बुड़ 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 करते रहते हैं, कभी डी-डॉलराइजेशन का नैरेटिव, अब कहां गया डी-डॉलराइजेशन का नैरेटिव? चाइना भी चुप हो गया। द एंटायर थिंग वेंट ऑफ बिकॉज चाइना ओवर स्पोक एंड पुतिन ने उसको चुप करा कि भाई ऐसा है, डोंट स्पीक लाइक दिस, डोंट डू दिस, देयर इज नो ब्रिक्स करेंसी कमिंग। ही शट देम अप राइट देयर। ये ओवर स्टेप करके, ओवर ओवर कम्युनिकेशन करके ये गड़बड़ होती है। यू डोंट डू दीज थिंग्स। यू हैव टू बी वेरी टैक्टिकल इन योर कम्युनिकेशन, वेरी प्रिसाइज इन योर कम्युनिकेशन, नहीं तो आपको खा जाएंगे ये लोग। अडानी ने, बाय द वे, जो अडानी के ऊपर हुआ है, मैं तो खुले में कल भी बोला अपने चैनल पे, आपके चैनल पे भी बोल रहा हूं, उसने खुद ने पंगा लिया सर। बाय ट्वीटिंग व्हाट ही ट्वीटेड, ही डिड द पंगा ऑन हिज ओन। व्हाट इज अडानीज बैक एंड मोटिव बॉस? ये करना क्या चाहता है? ये करना पता है क्या चाहता है सर? ही वांट्स टू पुश हिज वे थ्रू द कमिटी ऑफ 300। इसने पंगे करे हैं, he will expose certain amount of people and he will push through after that. He knew what is going to come, sir. Billionaire ऐसे कोई नहीं बनता। अरे There is भाई a reason. देखिए, जो इंडाइटमेंट है वो किया किसने है? वो आपने लिखा ही ब्रायन ना, पीस वो ने, हु इज डेमियन विलियम्स? नहीं डेमियन विलियम्स नहीं सर, ब्रायन पीस ने, उसका साथी है, सेम, नो प्रॉब्लम, सेम गाय, हम्म, हम्म। और डिफरेंट फेस, सेम गाय। सोरोस अपॉइंटेड, ठीक है? न्यूयॉर्क स्टेट ब्रायन तो पूरी की पीस, पूरी जॉर्ज सोरोस के पैसे पे ही चलती है ना। या ब्रायन पीस वाज अपॉइंटेड बाय चक शूमर। चक शूमर का आप जरा टाइप कर लीजिए सोरोस के साथ, देखिए अंकल सोरोस, आंटी सोरोस, बेटा सोरोस, बेटी सोरोस, सबके साथ खड़ा होता है वो। तो उसका अपॉइंटमेंट है ये ब्रायन पीस। नाउ ब्रायन पीस, एंड बाय द वे द जज जिसने एक्सेप्ट करा है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को जेल में डालू था। सो सर मर्शन है क्या? जस्टिस, हाँ, जज मर्शन हो क्या? नहीं सर, ये एक देखिए क्या हुआ था, ये जब जो बाइडेन आया है, ही हैज अपॉइंटेड मोर जजेस एंड डीएस देन जेएफके। और जेएफके के टाइम पे ना, ये सिविल राइट्स मूवमेंट्स के बाद काफी रीअपॉइंटमेंट्स हुई थी 60s में, तो इसने उससे ज्यादा करा है सर। एंड देयर वाज क्लोज टू $40 मिलियन दैट वर पेड टू वेरियस पीपल बाय सोरोस टू गेट हिज पीपल इनसाइड। अगर आप देखेंगे, ये जो पूरा डोनाल्ड ट्रंप का भी केस हुआ था सर, ये न्यूयॉर्क में ही चला था। इट डिडंट गो एनीवेयर एल्स, इट वाज फॉट इन न्यूयॉर्क इटसेल्फ। सो न्यूयॉर्क इज द की। लेकिन पंगा पता है क्या है सर? डेमियन विलियम्स का टाइम हो गया है अब, क्योंकि उसने डोनाल्ड ट्रंप से भी पंगे ले रखे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी उसका एक एसईसी का हेड था, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, जॉन समथिंग, उसको अपॉइंट करेगा एज द नेक्स्ट प्रोसिक्यूटर इन न्यूयॉर्क। सो डेमियन विलियम्स के क्या क्लेम टू फेम है सर? दोवल पे केस लगाया है, निखिल गुप्ता पे केस लगाया है, और विकास यादव पे केस लगाया है। तो ये 3 का जो गेम है वो डेमियन विलियम्स का है। अब डेमियन विलियम्स ठंग होने वाला है, तो आप देख लीजिए क्या होता है फिर आगे। ये तो गेम सर बहुत मजेदार होने वाली है। दिस थिंग इज गोना नाउ प्ले आउट वेरी स्लोली, बट आई होप एज हेक डोनाल्ड ट्रंप लर्न्स हाउ टू कीप क्वाइट। मोदी जी के, अगर मोदी जी को ये कोई मैसेज मिलता है हमारी तरफ से, एक ही मिलना चाहिए सर, उससे बात करो, उसको चुप करो। देखो जो करना है 20 तारीख के बाद कर लेना। डोंट ब्लडी ओवर प्रॉमिस, क्योंकि तेरे को 6 महीने के बाद पीपल विल आस्क हिम। जो सर देखिए, जो सेंटर वोटर है, राइट, जो डेमोक्रेट जो वोट करता था, आज उसने रिपब्लिकन वोट करा है, 6 महीने के बाद बोलेगा साहब तूने तो मेरे को इतना सब कुछ बोला था, तूने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। यू डिडंट स्टॉप द वॉर, यू डिडंट स्टॉप दिस, यू डिडंट स्टॉप दैट। फिर फंसेंगे ये लोग जाके। सो दैट सिचुएशन शुड नॉट अराइज, बट इट्स अ डेंजरस टाइम सर। अभी कुछ भी हो सकता है, इट कैन एस्केलेट, दिस होल सिचुएशन कैन एस्केलेट, एंड इट कैन एक्चुअली रिजॉल्व इटसेल्फ आल्सो। बट मेरे हिसाब से जो चीजें चल रही हैं,
There is a good old saying in warfare called escalate to de-escalate. I think that is ये what is तो happening. पुतिन अपनी थोड़ी तलवार दिखा रहा है नेगोशिएशन के टाइम पे, वो करना पड़ता है. So let's नहीं, see. ये भी समाचार आ रहा है कि भाई जो ट्रम्प और एलन मस्क की जो टीम है वो बैक चैनल टॉक्स में है पुतिन के साथ में. Yeah. कह रहे हैं कि Yeah. भैया रुको रुको रुको, और जो ये सामने वाले हमारे जो डीप स्टेट वाले हैं वो कह रहे हैं अरे चढ़ो 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 और मारो. सर इट इज ऑब्वियस कि कम्युनिकेशंस हो रही हैं, क्योंकि देखिए 2-3 चीज हुई. सबसे पहले पुतिन ने कभी आज तक ये नहीं बोला था कि भैया हमको वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस चाहिए. ठीक है, ही सेड दैट लास्ट वीक. उसने खुले में आके बोला. रशियन एम्बेसडर टू इंडिया ने कल परसों में अलेक्जेंडर डुगिन, जो एक उनका बाय द वे एम्बेसडर छोड़िए छोटा आदमी है, अलेक्जेंडर डुगिन का जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, हु इज द फिलोसॉफिकल एडवाइजर ऑफ पुतिन, उसने भारतीय सभ्यता के बारे में बात करी. उसने बोला कि ये सभ्यता है जो दूसरों को हेल्प कर सकती है, एंड मोदी सर मस्ट स्पीक टू पुतिन एंड काइंड ऑफ टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस. तो अगर ये चीजें सर पब्लिक में आ रही हैं तो ऑब्वियसली देयर इज सम बैकएंडिंग हैपनिंग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. यहां पर जो आपका यूक्रेनियन एक मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर का, उसका ऑफिस में बैठता है, उसने बोला कि देखो साहब, बाकी सब तो कंट्रीज हमको हेल्प करती हैं, भारत हमसे बात करता है जो ज्यादा क्रिटिकल है. तो उसने ये बोल दिया. तो नाउ द कैट इज काइंड ऑफ आउट ऑफ द बैग कि कुछ चल रहा है पीछे से, समथिंग इज हैपनिंग. इंडिया में तो कोई बात नहीं करेगा सर. जयशंकर जी एंड दिस एंड दैट, यू कैन फॉरगेट अबाउट इट. कमिंग आउट एंड सेइंग समथिंग कि हम रशिया से बात कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम, दैट विल नॉट हैपन. बट यहाँ तो समवेयर डाउन द सवाल लाइन, ही नहीं पैदा होता. दे आर वेरी आई डोंट डिस्क्रीट थिंक दैट. पीपल. हाँ, वेरी डिस्क्रीट पीपल. But sir, it is still a dangerous time because it is that one madman who can push one button and you've had it. But मेरे हिसाब से sir, the theater of war is still not Ukraine. The theater of war could be Korea. कोरिया तो हिम्मत नहीं करेगा ये लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि मैडमैन उधर बैठा हुआ है असली. जो कि पुतिन तो फिर भी समझदार है. वो बंदा तो अलग ही लेवल पे, नेक्स्ट I लेवल am बंदा है worried वो. about Korea because that idiot is crazy. He does something. चाइना रो देगा. ठीक है, चाइना वैसे ही रो रहा है because Putin and Korea are, Putin and Kim are becoming very close. China is not happy with that. क्योंकि चाइना हेट्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट. उसको बिल्कुल नहीं पसंद ये बंदा, क्योंकि वो बोलता है ये पूरा रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा, एंड चाइना डजंट वांट दैट. चाइना सेज कि यार डिस्टेबलाइज कोई करे तो मैं करूं, बाकी कोई और ना करे. और आप भी तंग करते हो. राजनाथ सिंह साहब जाके चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, बोलते हैं जी अच्छा कैलाश खोल देते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं, इसको आगे लेके. ठहर जा 5 मिनट रुकना, मैं जरा एक ऑस्ट्रेलियन के साथ एक डील साइन करके आता हूँ यार, मेरे को ना उसका रिफ्यूलिंग की कुछ डील साइन करनी है, तो तू बैठ यहाँ पर, मैं साइन करके आता हूँ. आप जाके साउथ चाइना सी एंड पूरे इंडो पैसिफिक में वहां पर रिफ्यूलिंग की डील साइन करके आ जाते हो. ऊपर से ब्लडी फायरिंग. एक और भी तो जो है ना, वो इंडिया का थोरियम साइकिल भी शुरू हो रहा है, तो वो रीफ्यूलिंग वाली भी इतनी भी जो लीवरेज था वेस्ट के पास, वो भी अब नहीं रहा है. सर ये जो देखिए 2-3 चीजें हुई हैं which will actually scare these people. One is this आपका hypersonic missile जो आपने टेस्ट करी है. And by the way, between the 4th and 5th of December, another thing is happening. 1500 kilometers का नोटा हम ऑलरेडी दे दिया है, तो something big is going to get fired अभी दोबारा से. तो आप शो ऑफ फोर्स कर रहे हो बड़ा क्लियरली, एंड यू सेइंग लिसन, माय इंडो पैसिफिक पॉलिसी इज माय इंडो पैसिफिक पॉलिसी. एंड यहां पर फंसेगा बांग्लादेश आके सर. दिस गाय. हाँ, यूनुस चाचा की तो बात ही नहीं की हमने आज. चलिए कर लेते हैं यूनुस चाचा, सर लेट्स टॉक यूनुस चाचा. सर. उसके तो बंदों को मैं आपको बताऊं, उसके एक आईडी ने ना आपको वो बताऊं, उनका. हाँ. पुर में एज स्पीक 1 लाख हिंदुओं की भीड़ जमा है या प्रोटेस्टिंग. पता नहीं कौन करता है सर ये ऑर्गेनाइज, आई डोंट नो, पता नहीं कौन है ये. आई जस्ट अरे इस्कॉन वाले टेररिस्ट हैं. अच्छा, ये वही टेररिस्ट है जिसके साथ मोदी साहब जाके मिले थे बाद में. हाँ, वो हाँ? वो हाथी वही करके आ जिनको गए मोदी जी वहां पर. कनाडा वाले कहते हैं ना कि भाई मोदी जी को जानकारी थी, फिर दूसरे दिन कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने तो नहीं कहा. सर देखिए ऐसा है, यूनिस का इतनी हालत खराब है उसकी बंदे की, उसके आईडी से एक ट्वीट आता है कि यूनिस एड्रेस G20 समिट 2 days बिफोर द समिट इवन स्टार्टेड.
बे ऑफ बंगाल कॉन्क्लेव में बात कर रहा था वो, जहाँ पर उसने 1-2 कंट्रीज़ को बुलाया हुआ था। उस उसने ट्वीट कर दिया भाई G20 इतना भूतनी के लोगों ने बोला बेवकूफ, अभी तो समिट स्टार्ट नहीं हुआ, तू साले कहाँ से आ गया? और यू आर नॉट G20, यू आर प्रोबब्ली G90, तो जस्ट साइड हो जा बेटा, तेरा कोई काम नहीं है, ये बड़े बड़े बच्चों का खेल है, तू जरा डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन दीस थिंग्स। अब क्या हुआ? एम्बैरेसमेंट हो गई, ट्वीट तो डिलीट कर दी, 3 दिन के बाद बोलता है सॉरी, 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 वो गलती से लिख दिया था। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कल था आर्म फोर्सेस डे बांग्लादेश के अंदर, जहां पर हमारे कुछ वेटरन्स जो 1971 के, उनको बुला के भैया ऑनर किया गया। चलिए ठीक है, वो तो हर साल करते हैं, अच्छी बात है, करिए। बट वहां पर खालिदा जिया थी। ये वही खालिदा जिया है जिसके ऊपर इतना नैरेटिव चला था कि साहब ये तो बीमार है, ये मर जाएगी अगर ये बाहर नहीं गई। तो अभी तक बाहर क्यों नहीं गई? चक्कर ये है सर, देखिए इस्लामिज्म की हद हो रखी है इनकी, दे हैव नो अदर वे टू गो फॉरवर्ड। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो उसका चीफ एडवाइजर है ना, वो क्या, वो हिजबुत तरीर का मसरूर आलम और व्हाटएवर दैट गाय इज, उसके फेसबुक पोस्ट पढ़िए सर, बड़े मजा आता है बावलापंती लिखता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी जो उसको बड़े सपोर्टर है ना, जॉन डैनियलोविच और डेविड बेगरमैन और ये क्या मुशफिकुल फजल अंसारी, वो भी परेशान हो रखे हैं यार, ये कितना क्यों बोलता है यार, इसको बोलो चुप करे कोई। बट दैट गाय वो है जिहादी, वो क्यों चुप करेगा? बकवास करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो यूनुस तो सर फिगर हेड है, ठीक है। दी एक्चुअल थिंग इज बीइंग रन बाय सर्टेन जिहादीज इन द बांग्लादेशी आर्मी, ठीक है, जैसे हमेशा से इन कंट्रीज के अंदर होता है। और ये स्टूडेंट यूनियन वाले बंदे हैं, बीएनपी वाले रो रहे हैं कि साहब इलेक्शन कराओ। पहले तो यूनुस बोला था 6 साल में कराऊंगा इलेक्शन, अब कहता है अगले साल करा लूंगा। ऐसा क्या हो रहा है कि इसको अभी अगले साल की पड़ रही है? ये आपको भी पता होना चाहिए और हमको भी पता होना चाहिए, बिकॉज ही नोज दिस थिंग इज नॉट सस्टेनेबल। 60% ऑफ योर बिजली इज गॉन, ठीक है। आप उसके बाद आके बोलते हो मैं अपनी ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठा के मालदीव शिफ्ट कर रहा हूं। मालदीव्स, हैं? और यार थोड़ी कितना बड़ा अकल है की बात। मालदीव भाई? सर मालदीव हमारे बीक पे रहता है, भैंस क्या उसमें क्या दोगे तुम? हद है यार, थोड़ा जमीन। अरे बाप, बावला है बिल्कुल ही। कोई शक है आपको? बस उसको ये नहीं पता कि बांग्लादेश जो है वो ऑलमोस्ट 1,28,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है, वो मालदीव विच इज लेस देन 100 स्क्वायर किलोमीटर्स, वहां पे इंडस्ट्री शिफ्ट कर लेगा। हम्म, ये ऑफिशियल ट्रेड मिनिस्टर का स्टेटमेंट है सर, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। ये तो सर इनकी लेवल ऑफ ऐसे अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे क्या ट्रेड कहते हैं। मिनिस्टर को हम सलाम करते हैं। थोड़ी सी पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसे ट्रेड मिनिस्टर की जब बात आती है। पाकिस्तान के बारे में तो जरूरी है, अभी अभी तो वहाँ 50 लोग जो हैं वो नहीं नहीं नहीं, थोड़ा रिवाइंड जहन्नुम गए करते हैं। हैं, थोड़ा रिवाइंड करते हैं सर। पिछले हफ्ते से 50 तो सर वो अलग ही गेम है, वहां पर वो सेक्टेरियन वायलेंस का स्टार्ट है, क्योंकि आईएसकेपी ने वो अटैक करा है शियाज के ऊपर। अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम ऐसे अटैक्स हुए थे इराक के अंदर, जब क्या नाम था उसका, आईएसआईएस का जो हेड था ना, क्या नाम था, बगदादी बगदादी, क्या, हाँ बगदादी को, अबू बकर अल बगदादी। हाँ बगदादी को ये अपना अलकायदा के चीफ ने चिट्ठी लिखी थी कि भाई ये काम मत करो, मुसलमानों को मत मारो तुम। लेकिन उसका आइडिया था टू क्रिएट सेक्टेरियन केओस, सो दैट उस केओस के अंदर वो ग्रो करेगा। यही चीज यहां पर रिपीट हो रही है सर, ठीक है। सेक्टेरियन केओस, शियाज को मारा जा रहा है, एंड दिस थिंग इज गोना एक्सप्लोड। ये तो 50 लोगों की कहानी होगी। इससे पहले देखें सर, 4-5 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी का 30-40 लोगों का एक टोला घूम रहा था बलूचिस्तान में। बीएलए ने मारा अटैक, 29 ठोक दिए वहां पर। उसके बाद क्या हुआ, बन्नू में सुसाइड बॉम्बिंग हुई, 17 वहां ठोके, ठीक है। बन्नू में फिर पुलिस वाले आए थोड़ा कुछ ये हू करने के लिए, वहां से 6 बंदे उठा के ले गए, वो किडनैप करके ले गए। उसके बाद उनको काटा कूटा, उनके सिर के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। इसकी भी इमेजेस बाहर आई। अब जाके पीओजेके के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, जहां पर पीओजेके के लोगों की तरफ से एक ऑर्डिनेंस लगाया गया वहां के जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने, कि साहब आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऑर्डिनेंस लगाया, अच्छा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये बाहर निकले, इन्होंने कोई 6-8 पुलिस वाले उठा लिए, ये भी ले गए किडनैप करके वहां से। ये तो हालत है सर। ऊपर से बाय द वे 24 तारीख को डू और डाई प्रोटेस्ट का नाम दे रखा है इमरान खान ने। अभी इमरान खान एंगल कर रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से कुछ निकल जाए, एक ट्वीट कुछ आ जाए,
ताकि मेरी तरह थोड़ा गेम हो जाए। यहाँ पर कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के लिए पिटिशन लॉन्च हुई है। यूके की पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के लिए पिटिशन लॉन्च हुई है और 50 सेनेटर्स और स्लैश कांग्रेसमैन ने चिट्ठी साइन करके जो बाइडेन को भी दी है। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी चल रहा है। इनकी थोड़ी बैंड बजी हुई है इस टाइम पे। नवाज शरीफ भगा हुआ है। उसको पता है बेटा ये अगर उड़ा तो मेरे को तो टांग देंगे यहाँ पर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे को कोई वैसे भी इंटरेस्ट है नहीं। तुम लोगों ने सालों मैंने तुमको बोला ना मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, तुम लोगों ने मुझे बनाया नहीं। मैं चला यहाँ से। मेरा भाई है, मेरी बेटी है, उसको तुम जो करना है कर लो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने वापस। तो वो अमेरिका जाता है, कभी लंदन जाता है, कभी दुबई जाता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। जरदारी साहब बेचारे कतर गए थे। कतर में वो फिसल गए, उनकी टांग टूट गई। अब वो टांग टूटी है कि वो छुपे हुए हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, बिकॉज़ ज़रदारी सर ऐसा है, वो थोड़ा प्लेयर आदमी है, उसको पता चलता है जब सारा व्हेन द शिट इज़ गोना हिट द फैन ही कम्स टू नो कि साहब यहाँ पर हालत खराब होने वाली है। कल्टी हो जाए यहाँ से बिफोर द ब्लडी बिफोर बिफोर समथिंग हैपेंस। तो यहाँ देखिए सर दिस कंट्री एंड मेरे चैनल पे राजा मुनीब साहब ने तो बोला हुआ है सर 22 तारीख से 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान विल बी जो पाकिस्तान की एंड की घंटी होती है ना, स्कूल के एंड वाली जो ट्री करके घंटी बजती है, वो घंटी बज जाएगी। एंड द फनी थिंग इज ही सेड दैट इन सितंबर एंड चीजें हो रही हैं 22 से 24 नवंबर के बीच में दिस थिंग इज गोना ब्लडी एक्सप्लोड। 22 तो आज ही है। ये बड़ा मजा आने वाला है सर। दिस गेम इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे चाइनीज बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज बाय द वे। चाइनीज कहते हैं कि साहब हमारे ट्रूप्स को आप लेके आओ यहाँ पर, हम जरा अपने लोगों को गार्ड करेंगे। बट मैं ये बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। लेकिन साहब हु विल गार्ड द गार्ड्स? वो विल गार्ड द गार्ड्स। चलिए अब इसको वाइंड अप करने से पहले एक मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। ये जो केनिया वाला जो हंगामा चल रहा है ना कि साहब केनिया ने कैंसिल कर दिया, कैंसिल भाई ग्लोबल टेंडर से वो गया था। हर ग्लोबल टेंडर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है। तो बिना कुछ किए आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपको 400-600 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे तो नेट नेट तो भाई फायदा ही होगा ना अडानी सर जी ऐसे को। नैरेटिव की बात होती है सर। कल सुबह तक यही प्रधानमंत्री कीनिया का बोल रहा था नो 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 नथिंग नथिंग नथिंग। इसका नाम क्या है? रूटो। शाम को कहता है कैंसिल कर दिया मैंने। अभी तक अडानी का जवाब नहीं आया है सर। सैल्वो एक तरफ से फायर हुआ है, इसकी तरफ से काउंटर अटैक आएगा। एंड देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ जियोपॉलिटिक्स इज नेवर अ जीरो सम गेम। पीपल मिसअंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स। इट्स ऑलवेज अ शेड ऑफ ग्रे। देयर इज ऑलवेज स्कोप टू डू समथिंग हियर एंड देयर इन द मिडल एंड वो होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। बट इवन इफ यू लूज वन, वहां पर मोजाम्बिक, तंजानिया, दार एस सलाम पोर्ट, ये वो काफी कुछ है आपके पास। कोई टेंशन नहीं है। वी आर ओके। एंड एनीवेज कल आईएनएस तलवार थी किनियन वाटर्स के अंदर, किनियन नेवी के साथ जरा एक्सरसाइज कर रही थी वो। तो आप अडानी को उठा लो, लेकिन इंडियन ओशन के अंदर हो, इंडियन नेवी को नहीं हटा सकते वहां से। तो आइए आज की चर्चा का अब हम समापन करते हैं इसी पॉइंट पे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आदि अचिंत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।